हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखिए 40 साइज़ के सिंपल 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। एकदम सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगी, जिससे आप आसानी से भी किसी भी साइज़ का ब्लाउज परफेक्ट तरीके से कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है जो साड़ी में निकलता है, और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है क्योंकि इसमें मैं लॉन्ग स्लीव करूँगी। अगर आपको शॉर्ट स्लीव बनानी है तो आप 80 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। ये 40 साइज़ की ब्लाउज की कटिंग करेंगे हम यहाँ पर, और भी सिंपल 4 टक्स की। तो देखिए, पहले हम कपड़े को नीचे की तरफ से सीधा कर लेना है इस तरीके से। अगर आपका कपड़ा ऊपर नीचे हो रहा हो तो इस तरीके से हम यहाँ पर सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम कट कर लेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, ब्लाउज की लंबाई लेनी है। तो आपकी ब्लाउज की जो भी लंबाई हो उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। तो मेरे ब्लाउज की जो लंबाई है वो है 14, उसमें मैं 1 इंच प्लस करके निशान लगाऊंगी, यानी 15 इंच पे हमें यहाँ पर इस तरीके से यहाँ निशान लगा लेना है। अब देखिए हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे। शोल्डर है हमारे यहाँ पर 6 इंच। आर्म होल भी हमारे यहाँ पर है 6 इंच। अब देखिए हमें यहाँ पे चेस्ट लेंगे। चेस्ट है हमारा 40, उसका चौथा भाग होता है 10 इंच। और कमर हमारी ये 36 का चौथा भाग होता है 9 इंच। और 1 इंच हम यहाँ पर टक्स के लिए लेंगे, जो हम बैक पार्ट में टक्स लेते हैं। अब इसको हम यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। अब यहाँ से हमें मार्जिन लेना है। मार्जिन में इसमें 2 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले लीजिएगा। 2 इंच से ज़्यादा नहीं लीजिएगा, 2 इंच बहुत है। इस तरीके से हम मार्जिन बढ़ा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें आर्म का शेप देना है। तो आपके आर्म की लंबाई है, उसके सेंटर में हमको निशान लगाना है, और फ्रेंच कर्व रख कर यहाँ पर आर्म का शेप दे देना है। अब देखिए यहाँ से हम गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच। 2.5 इंच हम यहाँ पे गले की चौड़ाई ले लेंगे। अब देखिए हमें गले की लंबाई अगर आपको डायरेक्ट रखनी है तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं रखनी है तो आप नीचे का जो बेल्ट होता है पीछे का हमारा कितना है, उसमें आधा इंच प्लस करके यहाँ पर निशान लगा देना है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद हमें यहाँ पर इस तरीके से यहाँ एक बॉक्स बना देंगे। आप चाहे तो इसमें कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इसमें मैंने राउंड शेप बनाया है। तो इस तरीके से आपको बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको समझ में आया। आई होप आपको समझ में आया ही होगा। तो इस तरीके से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग कर लेनी है, और फिर इसकी हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली। अब बैक पार्ट से ही हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे आप देखिएगा। अब देखिए इस तरीके से हमें अस्तर को बिछा लेना है। ये हमारा यहाँ ओपन साइड है। हुकाई की पट्टी के लिए पहले हम मार्जिन लेंगे। हुकाई की पट्टी में जो हम सिलाई का मार्जिन लेते हैं आधा इंच, इस तरीके से आधा इंच हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को हमें छोड़ देना है, और छोड़ने के बाद बैक पार्ट को रख लेना है। ये देखिए इस तरीके से बैक पार्ट रखकर हम यहाँ पर सेम ड्रॉ करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सेम ड्रॉ कर लिया है। आर्मोल को हम आधा इंच अंदर की तरफ डाउन कर लेंगे, क्योंकि हमारे हाथ आगे की तरफ रहते हैं इसलिए। तो यहाँ पर झोल ना आए। अब देखिए यहाँ पर हम गले की चौड़ाई लेंगे। गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच लेंगे यहाँ पर। और गले की जो फ्रंट की लंबाई है वो मैंने यहाँ 6 इंच ली है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा गला रख सकते हैं। मैं इसमें राउंड शेप दे रही हूँ, आप चाहे तो वी शेप का भी बना सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से हमने पूरा ड्रॉ कर लिया है। अब नीचे की तरफ हम आधा इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर बढ़ा देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें 4 इंच पे निशान लगाना है। हुकाई की पट्टी वाले मार्जिन को छोड़कर हमें 4 इंच पे निशान लगाना है। 4.5 इंच का हमें यहाँ पर टक्स लेना है इस तरीके से। और पूरा टक्स हम 1-1 इंच यानी टोटल 2 इंच का हमें यहाँ पर नीचे से टक्स लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर 2 इंच का टोटल टक्स लेंगे। और यहाँ से हमें निशान लगा लेना है। तो देखिए यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरीके से एक सर्कल बनाएंगे, इसको साइड में और इसको आर्म होल में मिला देंगे। इस तरीके से आपको टक्स के निशान यहाँ पर लगा लेने हैं। अब देखिए ये दोनों हमारे बराबर हो चुके हैं यहाँ से। अब हमने यहाँ पर नीचे 1-1 इंच का टक्स लिया। तो 1 इंच हमने पहले ही ऑलरेडी बैक पार्ट में बढ़ाया हुआ था। 1 इंच और एक्स्ट्रा हम यहाँ पर इस तरीके से बढ़ा देंगे। अब इन दोनों को हमें यहाँ पर इस तरीके से मिला देना है, और यहाँ से इसे हल्का सा तिरछा कर लेंगे, और यहाँ से भी हल्का सा तिरछा कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट की ड्राइंग कर ली है। आई होप आपको समझ में आया होगा इतना। अगर डाउट भी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको फिर भी ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है
तो आप हमसे ब्लाउज का फरमा मंगा सकते हैं। दिए गए स्क्रीन नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिलेगा, वो भी परफेक्ट फिटिंग के साथ मिलेगा। आप जिस टाइप का बोलोगे उस टाइप का हम फरमा तैयार करके देंगे। तो दिए गए स्क्रीन नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। अब देखिए हम फ्रंट वाले आर्महोल को भी इस तरीके से गुलाई में कट कर लेंगे। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ से हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसे हम यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे। स्लीव की जो चौड़ाई है वो हमें 10 इंच रखनी है और स्लीव की जो लंबाई है वो भी हम यहाँ पर 10 इंच रखेंगे। 9 इंच हमारी स्लीव की लंबाई है, उसमें 1 इंच प्लस करके 10 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। अब यहाँ से हम स्केल से सीधा कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है। 1.5 इंच अंदर की तरफ हमें लकीर करनी है और स्लीव का शेप देना है। अब देखिए यहाँ से आपकी बाजू की जो भी फिटिंग हो उसमें मार्जिन का प्लस करके यहाँ निशान लगा लेना है और इस निशानों को हमें यहाँ पर इस तरीके से मिला देना है। तो ये हमारी स्लीव की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम यहाँ से कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमें यहाँ पर एक ही साइड में जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम कटिंग करेंगे। तो अब देखिए यहाँ सेंटर में भी कट लगा लेते हैं और इधर इसको हम यहाँ पर जॉइंट करके एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। तो सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।